भोजन है। अगर हम में से कोई भी अभी भी मांसाहारी भोजन लेते हैं तो सोचें हम कौन सी वाइब्रेशन अपने अंदर डाल रहे हैं। किसी की नफरत, किसी का दर्द, किसी का दुख, किसी का गुस्सा, किसी का भय, किसी का डर, हिंसा और फिर मृत्यु। हम कहते हैं इससे हमें स्वाद और स्वास्थ्य मिलता है। ये कौन सा कर्म है, ये कौन से अंग से कैसा मन बनने वाला है। नवरात्रों में हम क्यों शाकाहारी सात्विक भोजन खाते हैं? क्योंकि हमें दिव्यता और शक्ति का आह्वान करना है तो भोजन को सात्विक करना पड़ता है। यहाँ से जाने के बाद 3 मास का प्रयोग करते हैं। कर सकते हैं? करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए नहीं करना चाहिए? और यहाँ का भोजन आपको इसलिए लाइक लगता है क्योंकि वो बिना प्याज लहसुन के बनता है, वो प्रसाद है। और एक और चीज अपने घर पे करें, भोजन बनाते समय परमात्मा की याद रहनी चाहिए। तो आप कोई भी टेप रिकॉर्डर या फोन कुछ भी एक रसोई के लिए रखें जिसमें जैसे मंदिर में प्रसाद और गुरुद्वारे में लंगर बनता है ना, उस विधि से अगर हर रसोई में भोजन बनना शुरू हो गया तो घर स्वर्ग बनने लग जाएगा, क्योंकि घर में प्रसाद और अमृत मिलेगा। हम वो वाला युग है जो घर से बाहर जाते थे तो डब्बा लेकर घर से बाहर जाते थे। आज हम वो युग बन गए हैं कि घर में बैठकर हम डब्बा ऑर्डर करते हैं, हमारे घर डब्बा बाहर से आता है। इतना सा अन्न अगर बदल देंगे तो मन बदल जाएगा, और जब मन बदल जाएगा तो संसार बदल जाएगा, क्योंकि संकल्प से सृष्टि बनती है। लेकिन अन्न से संकल्प बनता है, तो अन्न को हमने बदलना होगा। कर सकते हैं ना? उनको नहीं कर सकते अपनी रसोई में परमात्मा की, आप में से कौन खाना बनाता है अपने घर पे? आपके पास पूरे परिवार के मन की शक्ति की चाबी है। भोजन बनाते समय परमात्मा को याद करते हुए दोहराते जाइए, उनका नाम लेकर बोलते जाइए। वो शक्तिशाली आत्मा है, वो शांत आत्मा है, हमारा घर स्वर्ग है, हमारे रिश्ते मजबूत है, इसको दोहराते जाइए। और आखिरी चीज जो आप यहाँ से जाकर करेंगे, आप जहाँ जहाँ से आए हैं आपके नजदीक राजयोग मेडिटेशन सेंटर है, राजयोग सेवा केंद्र है। आप फिर से राजयोग कैसे करना है उसका अभ्यास सीखेंगे। हर 3-4 किलोमीटर में सेवा केंद्र इसलिए बना है ताकि हम सेवा केंद्र के वायुमंडल में जाकर राजयोग सीखते हैं। आपको यहाँ का वाइब्रेशन आपके घर के वाइब्रेशन से अलग लगता है या नहीं लगता? अलग है ना? इसी तरह जब आप सेवा केंद्र पर जाएंगे उसका वाइब्रेशन भी हमारे घर से अलग होता है। तो अगर हम थोड़ी देर के लिए भी सेंटर पर जाते हैं, हमें शक्ति मिलती है, ऊर्जा की ताकत मिलती है। और सबसे अच्छा होगा अगर आप 5 मिनट के लिए अपने बच्चों को भी वहाँ लेकर जाया करें, ताकि बच्चों को भी वो मेडिटेशन की शक्ति की ऊर्जा मिलेगी। और बच्चे उसी उम्र से मेडिटेशन का अभ्यास शुरू करेंगे तो फिर एकाग्रता रहेगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगी, किसी भी परिस्थिति में हलचल में नहीं आएंगे। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, अपने चारों तरफ की बातों का प्रभाव उन पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने आत्मा की शक्ति को क्या किया है? बढ़ाया है। लेकिन उनको सेंटर पर कौन लेके जाएगा? वो हम लेकर जाएंगे, अगर हम जाएंगे। तो यहाँ से जाने के बाद हम उस अभ्यास को सीखेंगे। ठीक है? कौन कौन रेडी है करने के लिए? करना ही है। याद है ना क्या बनाना? क्या बनाना? ऐसे से ऐसे करना, ऐसे से ऐसे करना। 2 मंत्र आज पक्के करते हैं। 2 मंत्र मतलब परमात्मा के महावाक्य। परमात्मा कहते हैं कोई भी प्रॉब्लम सामने से आए, सबसे पहले उसको ये दुआ दो कि ये बात मेरे कल्याण के लिए आई है। रिपीट करें इसको, ये बात किस लिए आई है? ये बात हमारे कल्याण के लिए आई है। अब मेरे साथ कैसे हो गया? तो हाथ कौन सा चल रहा है? और जैसे हमने कहा ये बात मेरे कल्याण के लिए आई है, तो हाथ कैसे हो गया? ऐसे हो गया। परिस्थिति बदल जाएगी हमारे कल्याण के लिए, हमें सिर्फ उसको वो आशीर्वाद देना है। ऐसी स्थिति ऊपर उठेगी, स्थिति से सृष्टि बदल जाएगी।
परिवार में, काम कारोबार में, व्यवसाय में बातें आती हैं, बिल्कुल ही बीच खुद को देखें। इस शरीर को चलाने वाली शक्ति अब अपने आप को स्मृति दिलाए। मैं सत्य की आत्मा को है। ये विश्व एक परिवार है। ये सबको वो कल्याण के लिए आती है। उसमें कल्याण समाया हुआ है। परिस्थिति को श्रेष्ठ शुभ भावना से संकल्प की शक्ति को ऊपर उठाते हुए परिस्थिति पर प्रभाव डालेंगे वो बदल देते हैं सिर्फ अपने श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से। ये परिस्थिति हमारे कल्याण के लिए आई है। किसी रिश्ते, किसी व्यक्ति को देखिए जिसका संस्कार या स्वभाव शक्तिशाली बनाना है, तो उनको देखते हुए शुभ भावना दें कि आप आत्मा सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान, आप शक्तिशाली आत्मा है।